Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग सबसे पहले जो है वो क्लाइमेटोलॉजी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का रेफरेंस बुक है वो क्लास 11 का फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी है, जिसे हम लोग यूज़ करेंगे क्लाइमेटोलॉजी को डिस्कस करने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आप यहाँ पे देख लो। जो ज्योग्राफी का प्रीलिम्स का अगर हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस करें तो इसमें आप देखो ऑन एन एवरेज हर साल लगभग 15 क्वेश्चन तो पूछा ही गया है हर साल। केवल 2020 और 2021 ही दो ऐसा ईयर है जिसमें ये 15 से कम क्वेश्चन पूछा गया। अदरवाइज ज्योग्राफी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इवन अगर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन है इस चीज़ को अगर देखें तो ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट पार्ट है जिससे लगातार हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देता है। और उसमें भी जो है ये क्लाइमेट चेंज जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो क्लाइमेट चेंज है उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम लोग को पहले क्लाइमेटोलॉजी को काफ़ी अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो फिज़िकल ज्योग्राफी है इस चीज़ को या क्लाइमेटोलॉजी को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बहुत सारे जो बेसिक्स हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्यों है, क्यों इन दोनों का यूज़ पढ़ा, क्या यूज़ है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, क्यों हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ते हैं, दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं बताना चाहूँ आसान भाषा में तो मैं ये भी बोल सकता हूँ सिंपल कि जो लॉन्गिट्यूड है, जितने भी वर्टिकल्स लाइन हैं अर्थ में वो सारे के सारे लॉन्गिट्यूड है, और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है अर्थ पे ये सब के सब लैटिट्यूड है। लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा जब तक आपको ये पता नहीं हो कि दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं, इन दोनों का कहाँ कहाँ यूज़ आता है, तब तक आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ सकते। तब तक आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते सिर्फ इस नॉलेज के बेसिस पे कि लॉन्गिट्यूड तो केवल वर्टिकल लाइन होता है और लैटिट्यूड जो है वो तो केवल हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है इसका ज़रूरत क्या पड़ा, क्यों हम लोग अर्थ मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं। मान लो कोई भी एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट को अगर आपको बताना है कि ये स्पेस में कहाँ है तो इस पॉइंट को बताने के लिए हमेशा कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए होगा जो आप बताओगे कि हाँ ये पॉइंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। जैसे सपोज़ कर लो कि ये पॉइंट ए है। अब अगर इसके लिए क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मान लो एक पॉइंट हम बी बता दें, हमको ए का लोकेशन बताना है कि ए कहाँ पे है, तो हम क्या बोले कि बी से जो है ये मान लो कि 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ओके, ईस्ट वाला जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो है आपको यहाँ पे ए पॉइंट मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ, ए पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली वैसे ही देख लो, मान लो ये कोई पॉइंट है ये ए, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो मान लो ए कॉमा बी है। तो इसको हम लोग लोकेट करने के लिए क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस और ये एक वाई एक्सिस है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया और इसके रेफरेंस में ही तो हम लोग बोलते हैं कि ये ए पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, तभी तो हम लोग ए का एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हैं। तो उसमें यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक्स एक्सिस से जो है ये ए डिस्टेंस ऊपर, ओके, और जो वाई एक्सिस है उससे ये बी डिस्टेंस जो है वो ईस्ट के साइड। तो उससे क्या होगा कि ये अब जब हम लोग बोलेंगे कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो ए कॉमा बी है तो एक्स वाई एक्सिस पे ऐसा ए एक लौता ऐसा कोऑर्डिनेट है जो जिसका जो पॉइंट है ये ए कॉमा बी है, जो एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस ऊपर है और वाई एक्सिस से जो है वो बी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में। तो ये लोकेशन बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। सेम केस जो है यहाँ पे हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के केस में देखते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो हम लोग को लोकेशन बताने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे सपोज़ कर लो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपको अर्थ दिख रहा है, इस अर्थ को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मान लो कि ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये जो है ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से बनाएं
तो ये मान लो कि ये एक अर्थ है और इस अर्थ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ये जो हो गया ये हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसके रेफरेंस में हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कि अच्छा ये तो इतने डिस्टेंस पे है, कि जो इक्वेटर है मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इससे इतने डिस्टेंस पर है ए डिस्टेंस पे, और जो वाई एक्सिस है उससे मान लो ये बी डिस्टेंस पे। तो उससे क्या है, किसी भी पॉइंट का हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, वो ये है कि वो डिस्टेंस बताने में हेल्प करता है। दूसरा सिग्निफिकेंस है कि ये जो है ये हम लोग को बता सकता है किसी भी रीजन का। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ में देखें ये अफ्रीका है, जब हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि ये अफ्रीका का अगर ये वाला पोर्शन है तो इस पॉइंट का, पर्टिकुलर टाउन का या पर्टिकुलर सिटी का जो लोकेशन है वो इक्वेटर से कितने ज़्यादा डिस्टेंस पर है। और जो प्राइम मेरिडियन है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो है ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से कितने ज़्यादा डिस्टेंस पर है। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली जो है जो हम लोग जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है उसका दो सिग्निफिकेंस आ जाता है। पहला सिग्निफिकेंस है कि हम लोग यहाँ पे अर्थ में किसी भी पोर्शन पे जो लोकेशन है उस चीज़ को डिटरमाइन कर पा रहे कि कौन सा चीज़ कितने ज़्यादा, मतलब किसका लोकेशन क्या है। और दूसरा हम लोग ये भी डिटरमाइन कर पा रहे कि उसका इक्वेटर से क्या ज़्यादा, कितना डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, या वो सिटी इक्वेटर से कितना ज़्यादा दूर है, या प्राइम मेरिडियन से कितना ज़्यादा दूर है। और तीसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन दे पाते हैं। जैसे सपोज़ कर लो कि कोई भी पॉइंट है जो 40 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री वेस्ट इस टाइप से उसका लोकेशन लिखा हुआ है कि ये एक कोई सिटी है, उसका लोकेशन पूछा क्या है कि ये लोकेशन क्या है, तो आपको लोकेशन जो है गूगल मैप पे बता दिया 40 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को अभी हम लोग और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। लेकिन इसको समझने से पहले सबसे पहले अभी हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख लो हम लोग क्या किए कि अर्थ को दो पोर्शन में डिवाइड करने के लिए जो हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए था, जो लार्जेस्ट डायमीटर हो सकता था, वो हम लोग लिए इक्वेटर को। ये इक्वेटर जो है ये क्या कर रहा है कि ये इक्वेटर अर्थ को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। जैसे सपोज़ कर लो ये यहाँ पे है, ये इक्वेटर वाला पोर्शन है, तो ये क्या कर रहा है, ये अर्थ को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है। इसको हम लोग ले लिए ऊपर वाला पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग ले रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये दो इक्वल पोर्शन में इक्वेटर डिवाइड हो गया। वैसे ही अब हम लोग अर्थ को डिवाइड करना है, तो अर्थ को डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या किए, अब यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग नाम दिए प्राइम मेरिडियन। ओके, ये हम लोग किसी भी लाइन को ले सकते थे क्योंकि अर्थ का शेप कैसा है, शेप तो एक्चुअली जियोड शेप है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग स्फीयर के कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक स्फीयर को यहाँ पे आपको ब्रेक करना है इक्वल हाफ में, तो एक तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ले लिए जिसको नाम हम लोग दे दिए क्या, प्राइम मेरिडियन, और दूसरा जो है हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिए जिसका नाम दे दिए इक्वेटर। तो इक्वेटर को ड्रॉ करने के लिए तो फिक्स था कि हम लोग जो भी इक्वेटर को ड्रॉ करेंगे वो अर्थ को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोले, नीचे वाले पोर्शन को सदर्न हेमिस्फीयर बोले। लेकिन जब हम लोग प्राइम मेरिडियन ड्रॉ करें तो प्राइम मेरिडियन तो हम लोग अर्थ में कहीं भी ड्रॉ कर सकते थे, ये वाले लाइन को भी ड्रॉ कर सकते थे, या यहाँ से भी बीच में इक्वली हाफ में डिवाइड कर सकते थे। तो इसके लिए क्या है कि जब हम लोग प्राइम मेरिडियन एक ऐसा लाइन ड्रॉ किए जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर सके, एक को हम लोग बोले कि ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दूसरे को बोले कि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये जो वेस्ट और ईस्ट में जो हम लोग वर्ल्ड को डिवाइड किए ये प्राइम मेरिडियन के थ्रू किए। अब ये प्राइम मेरिडियन है क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम मेरिडियन जो है सिंपल एक ऐसा लाइन है जो वर्ल्ड को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करता है। लेकिन अब है कि ये प्राइम मेरिडियन किस लाइन को हम लोग बोलेंगे, तो ये देखो ये हम लोग किसी भी लाइन को ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए बस ये है कि जो यहाँ पे अगर आप वर्ल्ड का मैप देखो, यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें तो ये तो हम लोग का हो गया ये इक्वेटर वाला, जो क्या किया ये वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो है एक और हम लोग लाइन लिए, ये जो आपको डार्क वाइट में दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लाइन जो है ये क्या किया, ये वर्ल्ड को दो हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये जो है ये हम लोग का ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये जो है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो
अब इसी लाइन को हम लोग क्यों लिए, हम लोग किसी भी लाइन को ले सकते थे, इसके पीछे सिंपल सा कोई ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिफिक रीज़न है, हम लोग किसी भी लाइन को प्राइम मेरिडियन ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे बस सिंपल सा बात इतना सा है कि जो ये प्राइम मेरिडियन है, जो हम लोग 0 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 0 डिग्री वाला लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन जो है ये बेसिकली लंदन का जो ग्रीनविच सिटी है इस जगह से पास होता है। अब क्योंकि ये जब नॉमेनक्लेचर डिसाइड हो रहा था कि किसको प्राइम मेरिडियन लेंगे, तो उस वक्त जो है वर्ल्ड का 1/4 पार्ट पे यूनाइटेड किंगडम जो था उसका डोमिनेंस था। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो लंदन का ग्रीनविच सिटी से जो पास करता हुआ जो लाइन है, उसी को हम लोग जो है एक पॉइंट मतलब एक रेफरेंस लाइन ले लिए कि जिसके थ्रू हम लोग वर्ल्ड को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर सकते। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ से भी कोई लाइन पास करता हुआ ले सकते थे, और ये भी क्या होता, वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता। आधा जो है इधर वाला पोर्शन होता है जिसको हम लोग ईस्ट पार्ट बोल देते। ये ध्यान में रखना है, अर्थ जो है वो तो यहाँ पे जियोड शेप में है या मतलब स्फेरिकल शेप में है, तो हम लोग कहीं से भी अगर वर्टिकल लाइन से इसको कट करे तो वो जो है वो 2 इक्वल स्फेयर्स में ही कट होगा, अगर वो जो है वो सेंटर से पास कर रहा है तो वो प्लेन। तो सेम यहाँ पे वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि इस जगह पे हम लोग प्राइम मेरिडियन को ले लिए जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इस बात आता है कि तो फिर लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। ओके, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने से पहले इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये इक्वेटर है जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड्स किया, और दूसरा ये प्राइम मेरिडियन हम लोग खुद से एक रेफरेंस पॉइंट ले लिए जिसको हम लोग बोल दिए ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ओके, या ये प्राइम मेरिडियन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब लैटिट्यूड पे आते हैं और लॉन्गिट्यूड पर आते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कि ये लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं, ये जो है यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लें, ये अर्थ का सेंटर है, और ये वाला जो है ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इक्वेटर और जो है प्राइम मेरिडियन ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ले लिए। तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ से उस पॉइंट को कनेक्ट किए। अब इस पॉइंट से हम लोग क्या ले रहे हैं, इससे 10 डिग्री जो है हम लोग 10 डिग्री एंगल बना रहे। तो ये 10 डिग्री एंगल ये बना, ये 10 डिग्री का एंगल बना। तो अब ये जो 10 डिग्री का एंगल बना, तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड बनेगा, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूड जो है, ये लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लेकिन ये 10 डिग्री किधर, ईस्ट, क्यों, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन है। तो प्राइम मेरिडियन के 10 डिग्री वेस्ट, क्यों, क्योंकि ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके जो इस साइड होगा ये सब का सब जो है वो क्या है, इसके ईस्ट वाला पोर्शन है, और जो इधर वाला है वो क्या है, ये वेस्ट वाला पोर्शन है। तो अब अगर सपोज कर लो कि सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो लाइन था हम लोग का, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये वो वाला पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है प्राइम मेरिडियन का और इक्वेटर का, इस पॉइंट से हम लोग मान लो ये 40 डिग्री एंगल बना रहे, ये यहाँ पे 40 डिग्री है। तो यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ करेंगे लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड जो है ये बेसिकली लॉन्गिट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ये हम लोग को बता रहा है कि ये 40 डिग्री जो है वो वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है। ओके, मतलब कि क्या है 40 डिग्री वेस्ट का मतलब क्या है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है इससे 40 डिग्री के डिस्टेंस पर है ये। ओके, हर जगह पे। लेकिन अब अगर सपोज़ कर लो हम लोग को साउथ अमेरिका का, यहाँ ब्राज़ील का कोई सिटी है, अगर इसका लोकेशन बताना है तो ये तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये चलो ये 40 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड पे है। लेकिन 40 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड पे तो बहुत ही सारा सिटी है, नॉर्थ अमेरिका का कुछ सिटी होगा, साउथ अमेरिका का कुछ सिटी है। तो इससे एग्जैक्ट लोकेशन इस सिटी का तो नहीं पता चलेगा। इस सिटी का एग्जैक्ट लोकेशन कब पता चलेगा, जब हम लोग को लैटिट्यूड भी पता हो कि लैटिट्यूड यहाँ पे क्या है, तभी तो ये हम लोग बोलेंगे कि हाँ इतना लैटिट्यूड और इतना लॉन्गिट्यूड पे ये इकलौता ऐसा शहर है जो एग्जिस्ट कर रहा है और कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। सेंटर ऑफ द अर्थ और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर को ज्वाइन करते, वहाँ से हम लोग जितना भी एंगल बना ले, मान लो ये 90 डिग्री बना ले, तो ये जो 90 डिग्री बना ले तो इस पे जो हम लोग का बनेगा ये वाला जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है वो जो है ये क्या है, ये 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं, जैसे मान लो ये
30 डिग्री पर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये वाला लाइन है, इस लाइन से हम लोग 30 डिग्री एंगल बना रहे, ये 30 डिग्री का एंगल बना। अब यहाँ पे जो भी हम लोग का लॉन्गिट्यूड बन जाए, ये लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, ये 30 डिग्री वाला ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है। अब हम लोग आते हैं लैटिट्यूड के बारे में। तो अब यहाँ पे देख लो, लैटिट्यूड के लिए क्या है कि सिंपल यहाँ पे ये जो था ये हम लोग का इक्वेटर है। अब ये इक्वेटर वाला जो प्लेन है, ये इक्वेटर वाला प्लेन क्या कर रहा है, पूरे के पूरे अर्थ को जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला जो हाफ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे क्या है कि ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ द अर्थ से ये वाला जो प्लेन है, ये जो इक्वेटर वाला प्लेन है, इस प्लेन से हम लोग मान लो कितना भी डिग्री ले ले, ये मान लो हम लोग यहाँ पे 10 डिग्री एंगल बनाए, ये 10 डिग्री ऊपर गए। तो अब ये वाला जो लाइन बनेगा, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए, ये 10 डिग्री पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए हर डायरेक्शन में, ये क्या है, ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ओके, मान लो कि ये वाला जो इक्वेटर वाला प्लेन है जो अर्थ को डिवाइड कर रहा है और जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, इस जगह से जो है हम लोग 30 डिग्री के एंगल पे जा रहे हैं, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो उस केस में अब जो ये प्लेन बन रहा है, ये वाला जो लाइन बन रहा है, ये लाइन जो है ये बेसिकली क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है। सिमिलरली यहाँ पे मान लो ये प्लेन है, अब यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं 20 डिग्री का। तो ये जो 20 डिग्री का बन रहा है, तो ये जो 20 डिग्री वाला पोर्शन है ये क्या है, ये हमारा ये वाला लाइन जो है ये 20 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है, इसको जब हम लोग लिखते हैं कि 40 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री वेस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि 40 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है, जो 40 डिग्री है यहाँ पे 40 डिग्री नॉर्थ का जब हम लोग बात करें तो नॉर्थ साउथ कौन बता रहा है कि नॉर्थ में है या साउथ में है, ये तो लैटिट्यूड बता रहे हैं। ईस्ट में है या वेस्ट में है, ये कौन बता रहा है, ये तो लॉन्गिट्यूड बता रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी नॉर्थ और साउथ वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जब भी नॉर्थ साउथ का बात आ रहा है, जैसे ये लॉन्गिट्यूड है, तो ये लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या बता रहा है, इसके बाद इधर वाला पोर्शन ईस्ट बता रहा है, इधर वेस्ट बता रहा है। जैसे अगर ये वाला लैटिट्यूड हम लोग ले तो ये क्या है, ये 20 डिग्री जो है ये ईस्ट वाला है, और वही अगर ये वाला लैटिट्यूड ले तो ये जो है ये क्या है, 20 डिग्री वेस्ट का लैटिट्यूड है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी ईस्ट और वेस्ट आए, सॉरी लैटिट्यूड नहीं, ये लॉन्गिट्यूड बता रहे हैं ना, ये जो है ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री जो है ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है और ये 20 डिग्री जो है ये वेस्ट का लॉन्गिट्यूड है। ओके, तो ये जो है जब भी ईस्ट और वेस्ट का बात जब आ रहा है तो ये क्या बता रहा है, ये लॉन्गिट्यूड का बता रहा है कि ये 30 डिग्री वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है, ये 40 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है। तो अब क्या है, अब किसी भी पॉइंट का अर्थ पे हम लोग को लोकेशन बताना है कि कौन सा पॉइंट किस लोकेशन में है, तो हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू ईजिली बता सकते हैं कि जैसे अगर साउथ अमेरिका का कोई सिटी है तो वो इतने लैटिट्यूड पे है और इतने लॉन्गिट्यूड पे, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसको जो है, जैसे अगर सपोज कर लो इस पॉइंट का लोकेशन बताना है, तो इस पॉइंट का लोकेशन हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये जो है ये 20 डिग्री जो है साउथ वाले लैटिट्यूड पे है और ये इस लाइन पे है, मतलब ये क्या है कि ये 60 डिग्री जो वेस्ट है ये लॉन्गिट्यूड पर है। तो इस पॉइंट का जो लोकेशन हो गया वो क्या हो गया, 60 डिग्री वेस्ट 20 डिग्री साउथ। तो इस तरीके से हम लोग अर्थ का किसी भी पोर्शन का लोकेशन बता सकते हैं। अभी जो हम लोग गूगल मैप में जो जीपीएस यूज़ करते हैं वो जो किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन जो बताता है वो बेसिकली इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज़ करके बताता है। फिर दूसरा जो है, याद होगा हम लोग जो सिग्निफिकेंस देखे थे वो था कि ये भी बता सकता है कि कौन सा पॉइंट अर्थ से कितना ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ओके, या सॉरी अर्थ से कितना ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, मतलब जैसे सपोज कर लो कोई भी पॉइंट हम लोग ले रहे हैं तो इस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस में बता सकते हैं कि ये इक्वेटर से कितना ज़्यादा ऊपर है या फिर प्राइम मेरिडियन से कितना ज़्यादा ईस्ट में है या फिर प्राइम मेरिडियन से कितना ज़्यादा वेस्ट डायरेक्शन में है, इक्वेटर से कितना ज़्यादा नॉर्थ में है या फिर इक्वेटर से कितना ज़्यादा साउथ में। तो ये हम लोग कैसे बता सकते हैं किसी भी पॉइंट का इक्वेटर से डिस्टेंस या प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस। जैसे अगर सपोज कर लो कि हम लोग ये वर्ल्ड ज्योग्राफी देख ले, कोई एक पॉइंट ले लिए,
तो ये जो हम लोग बता सकते हैं कि ये इक्वेटर से कितना ज़्यादा डिस्टेंस में है, या प्राइम मेरिडियन, ये वाला जो लाइन प्राइम मेरिडियन आपको दिख रहा होगा, ये प्राइम मेरिडियन वाले लाइन से कितना ज़्यादा जो है ईस्ट में इंडिया का कोई भी शहर है। तो ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग कि जैसे सपोज़ कर लो ये कोई भी सर्कल है, यहाँ पे अच्छे से बनाता हूँ, ये कोई भी एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये मान लो ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। हमें क्या चाहिए? इस ए बी का आर्क लेंथ चाहिए कि ये ए बी डिस्टेंस क्या होगा। तो जो ए बी डिस्टेंस है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बी से इस पॉइंट को, सेंटर ऑफ द अर्थ को ज्वाइन करते हैं, ए से सेंटर ऑफ द अर्थ को ज्वाइन करते हैं, और ये एंगल मेज़र करते हैं। ओके, ये एंगल मान लो थीटा है, और क्योंकि ये एक स्फीयर है तो इसका एक रेडियस होगा, ये रेडियस मान लेते हैं कि आर है, आर रेडियस का है। तो ये जो ए बी डिस्टेंस होता है, लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो क्या है, बेसिकली आर थीटा है, आर इंटू थीटा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या है कि किसी भी जगह का डिस्टेंस बता सकते हैं। जैसे अब मान लो कि ये जो है ये स्फीयर है, ये हम लोग का अर्थ है, ये जो है ये हम लोग का क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, इक्वेटर वाला है। अब यहाँ पे ये मान लो ये ए पॉइंट है, ये जो है ये कोई बी पॉइंट है। तो अब ये इक्वेटर से जो डिस्टेंस बताना है कि इक्वेटर से कितने हाइट पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सीधा जो एंगल ऑफ, यहाँ पे जो ये एंगल है, जो एंगल बनाएगा, तो अर्थ का रेडियस आर जो है, हम लोग को पता है अर्थ का रेडियस आर जो है वो अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो ये ए बी डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कर लो कि यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम लोग का हाइट पे मेज़र करना है, तो यहाँ पे ये आर रेडियस है, ये जो है ये क्या है, ये वाला 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला जो पर्टिकुलर लैटिट्यूड है ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम लोग को अगर पता करना है कि ये जो है ये इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए सिंपल आर इंटू थीटा, यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है 30 डिग्री है, आर जो है वो अर्थ का रेडियस है। सिमिलरली अगर सपोज़ कर लो इस पॉइंट का हम लोग को पता करना है कि ये इक्वेटर सॉरी प्राइम मेरिडियन से कितने ज़्यादा डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट का लोकेशन कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा है प्राइम, ये प्राइम मेरिडियन से कितने एंगल पर है, ये 90 डिग्री वाले एंगल पे है। तो अब जब ये 90 डिग्री वाले एंगल पर है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ओके, ये जो डिस्टेंस होगा प्राइम मेरिडियन से, ये यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे जो एंगल बना रहा है ये एंगल तो 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे जो हम लोग का अर्थ का रेडियस है उस चीज़ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये कितना एंगल बना रहा है। मान लो अगर 90 डिग्री बना रहा है तो 90 इंटू थीटा, तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता दूँ कि जो लैटिट्यूड है, ये एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट डिस्टेंस हम लोग को नहीं मिलता है। रीज़न क्या है कि जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल शेप नहीं है, अर्थ का शेप जो है जियोड शेप है। जियोड शेप का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देख लो जो इक्वेटर है, इक्वेटर का जो इक्वेटोरियल डायमीटर है, मतलब जो यहाँ पे हम लोग का इक्वेटर का जो डायमीटर है, मतलब इक्वेटर पे जो सबसे बड़ा सर्कल बनता है अर्थ का, उसका डायमीटर जो है वो 12756 किलोमीटर है। मतलब लगभग यहाँ पे मतलब 12756 किलोमीटर है। लेकिन अगर वही हम लोग यहाँ पे देखें कि जो नॉर्थ साउथ पोल है इसको कनेक्ट करता हुआ, जैसे अगर मान लो कि इसको कनेक्ट करता हुआ जो लाइन है नॉर्थ साउथ पोल को, इसका डिस्टेंस जो है 12714 किलोमीटर है। मतलब कि जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो ये वाला डायमीटर नहीं है। मतलब जो रेडियस इस जगह पे होगा ये वही रेडियस यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे कोई कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे कोई स्मॉल आ रहा है। तो जो ये 8 थीटा है वो हमेशा पे हम लोग को सेम डिस्टेंस मतलब सेम नहीं होगा, क्योंकि जो आर है वो वैरी कर रहा है। अर्थ जो है वो क्या है, जियोड शेप है। जियोड शेप का मतलब क्या कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये कहीं ना कहीं क्या है, फ्लैटन है। यहाँ पे हल्का फ्लैट सरफेस है और यहाँ पे जो है ये हल्का स्फेरिकल, इस साइड कंप्लीट स्फेरिकल है। ये बेसिकली में क्या होना चाहिए था, कुछ इस टाइप का होना चाहिए था। ओके, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हल्का सा फ्लैटन है।
ऊपर नॉर्थ पोल में भी हल्का फ्लैटन है, तो जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट डिस्टेंस हम लोग को नहीं मिल पाता है, लेकिन जो लोकेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल पाता है। हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे हम लोग कुछ जो है फैक्ट्स देख लेते हैं लैटिट्यूड के रिकॉर्डिंग, कि लैटिट्यूड्स को हम लोग पैरेलल्स भी बोलते हैं। क्यों पैरेलल्स बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितना भी लैटिट्यूड है, देखो कोई भी लैटिट्यूड जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये जो है ये हम लोग का 10 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री, 30 डिग्री, सब का सब जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सब के सब पैरेलल हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे सबको क्या बोलते हैं? पैरेलल्स भी बोलते हैं। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है, जो लॉन्गिट्यूड होता है वो क्या होता है? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करता है, और ये जो है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है। ओके, उसके बाद क्योंकि ये पैरेलल है तो ये ऑब्वियस सा बात है कि कोई भी दो लैटिट्यूड जब वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये सर्कल बना रहे हैं, ये वाला सर्कल जो है कुछ ऐसा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। फिर एक और चीज़ जो ध्यान में रखने वाला बात है वो ये है कि ये हम लोग का इक्वेटर वाला लाइन था, ये जो है ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है जो लंदन का ग्रीनविच सिटी से पास कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हम लोग ऐसे भी डिस्कस कर चुके कि अगर हम लोग यहाँ पे अर्थ पे बना रहे तो इक्वल हाफ में जो डिवाइड हुआ था ये इक्वेटर वाला पोर्शन था और ये प्राइम मेरिडियन था, तो ये दोनों क्या करता है? एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे। ओके, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर लैटिट्यूड में एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो लैटिट्यूड है, जो इक्वेटर वाला लैटिट्यूड है, ये क्या है? इसका लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। 10 डिग्री लैटिट्यूड का लेंथ जो है वो उससे कम होगा, 20 डिग्री वाले का और भी कम होगा, 30 डिग्री लैटिट्यूड और भी कम होगा। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते जा रहे, जो लैटिट्यूड का जो पैरामीटर है वो क्या है? वो काफ़ी ज़्यादा कम होता चला जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो एक जियोड शेप में है, या अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में है, इसकी वजह से। बेसिकली अर्थ का शेप जो है वो जियोड शेप है, लेकिन जब हम लोग अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसको स्फेरिकल ही एज्यूम करके जनरली डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड फैक्ट्स देखें तो लॉन्गिट्यूड को जनरली हम लोग मेरिडियंस बोलते हैं, और जिसमें ये 0 डिग्री मेरिडियन जो है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, जो लंदन का ग्रीनविच सिटी से पास करता है, ये जो है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और इसी के रेफरेंस में फिर हम लोग सब कुछ लेते हैं। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करता है, ये जो है ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस मेजर करता है कि प्राइम मेरिडियन से कौन कितने डिग्री ईस्ट में है, कौन कितने डिग्री वेस्ट में है, ये डायरेक्शन मेजर करने में हेल्प करता है। ये हम लोग देख ही लिए कि इक्वेटर से ये कैसे राइट एंगल बनाता है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग लैटिट्यूड के फैक्ट्स में डिस्कस किए थे। ये जो है ये 90 डिग्री बनाता है। ओके, और एक चीज़ जो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, ये क्या है? जो लार्जेस्ट है, जो सबसे बड़ा है, वो क्या है? इक्वेटर है। और बाकी सारे लैटिट्यूड का ग्रेजुअली साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करते चला जाता है जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं है। जितना भी लॉन्गिट्यूड है, चाहे ये 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड हो, या तो फिर ये आपका 40 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड हो, या फिर ये 70 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड हो, सब का सब लॉन्गिट्यूड जो है वो सेम ही डिस्टेंस का होता है। सबका जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कौन से डिग्री का लॉन्गिट्यूड ले रहे हैं। सारा का सारा लॉन्गिट्यूड इक्वल लेंथ्स में होता है। सभी का सभी लॉन्गिट्यूड, अगर हम लोग इस लॉन्गिट्यूड को लें तो ये भी वर्ल्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। ये लॉन्गिट्यूड जो प्राइम मेरिडियन है, इसको भी हम लोग बोलते हैं कि ये भी वर्ल्ड का इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो जितना भी लॉन्गिट्यूड है ये सब वर्ल्ड का इक्वल हाफ्स को डिवाइड करता है, लेकिन सिर्फ एज अ कन्वीनियंस जो है हम लोग प्राइम मेरिडियन को जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिए। ये हम लोग किसी भी को भी हम लोग 0 डिग्री ले सकते थे और उसके रेफरेंस में वर्ल्ड का ईस्ट वेस्ट डिसाइड कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक कन्वीनियंस के लिए ही था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोकेशन बताया गया है कि यहाँ पे जो वॉशिंगटन DC जो यूनाइटेड किंगडम का शहर है, इसका जब हम लोग लोकेशन पता कर रहे हैं तो इसका जो है ये 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री वेस्ट लॉटिट्यूड है, 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब हम लोग बोले 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो यहाँ पे ये जो लैटिट्यूड्स है सारा, इसमें ये क्या है? ये 39 डिग्री जो है ये वाला जो लैटिट्यूड है इसका बात कर रहे हैं।
और दूसरा यहाँ पे क्या बोला 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड ये वाला है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो इकलौता पॉइंट जो होगा वो केवल वाशिंगटन डीसी ही होगा। ओके, तो ये किसी भी पॉइंट का अर्थ पे किसी भी शहर का जो या किसी भी जगह का जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो वही यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या है, तो एक तो है कि ये जो मतलब डिस्टेंस है इक्वेटर से नॉर्थ पोल का या साउथ पोल का वो बताने में हेल्प करते हैं। इवन प्राइम मेरिडियन से कौन कितने डिग्री ईस्ट पे है, कौन कितने डिग्री वेस्ट पे है, ये बताने में हेल्प करते हैं। इवन जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है किसी भी पॉइंट का लोकेशन हेल्प करते हैं, जो हम लोग जो जीपीएस यूज़ करते हैं गूगल वगैरह का, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आई होप आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, समर सॉलिस्टिस, नॉर्दर्न सॉलिस्टिस क्या होता है या विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है, सदर्न सॉलिस्टिस किसको बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम लोग देखेंगे, सोलर और लूनर एक्लिप्स क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।